बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं मोहम्मद महमूद। आज के इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन है रोमन टू इंटीजर, इसको हम सॉल्व करेंगे। हमें रोमन वैल्यूज़ मिली होंगी और हमने क्या करना है कि जो भी हमें रोमन में वैल्यू मिली होगी तो हमने उसका इंटीजर रिटर्न करना है। जैसे यहाँ पे कुछ सैम्पल हमें मिली हुई हैं कि आई जो है वो 1 है, वी जो है उसकी मीन्स के 5 है, एक्स उसका मतलब है 10 है, जो एल है वो 50 के बराबर है। ठीक है, इसी तरह से तो हमने इसको सोल्व करना है। जैसे इसका ये एग्जांपल है कि जैसे हमने इनपुट दिया 3i, 3 बार आई तो ये 3 होगा इसका इंटीजर। जैसे आई भी रोमन है तो ये इसका जो इंटीजर होगा वो 4 होगा। इसी तरह ओके, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मैंने एक फंक्शन बनाया है, ये इसका वेरिएबल है ओके, और इसको ये मैंने कॉल कराया है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम एक डिक्शनरी बनाएंगे ताकि जैसे हमें ये डिक्शनरी मिली हुई है इस तरह से हम इसकी वैल्यू सेट कर सकें, ये वाली। ठीक है ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका एक वेरिएबल रखते हैं डिक्शनरी। तो डिक्शनरी को हम क्या असाइन कर रहे हैं कि हम इसको ऑब्जेक्ट, इसको हम पास कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट में हम इस वैल्यू सेट करते हैं। सबसे पहले क्या है, आई है, आई मीन्स 1 ओके। देन आई के बाद क्या आएगा, वी आएगा, वी मीन्स 5 ओके। 5 के बाद 10 आता है तो उसके लिए है एक्स, एक्स मीन्स 10 ओके। एंड एक्स के बाद क्या होगा, 50, यस 50 एल, चेक कर लें एल ये क्या है 50 एल फिर सी डी ओके, एल 50 एल 50 ओके। एंड आफ्टर एल के बाद है 50 के बाद आता है 100 सी 100, और उसके बाद आएगा डी 500 एंड लास्ट में एम 1000 ओके। तो ये हमने क्या किया है कि हमने एक डिक्शनरी बना ली है। हम इसको कॉल करके देखते हैं क्या ये काम कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पर हम रिटर्न कराते हैं, रिटर्न में हम क्या करेंगे, डिक्शनरी, और इसमें हम जो हमें स्ट्रिंग है एस ओके, तो हम इसको आई दे रहे हैं। तो चेक करते हैं क्या हमें इसकी बता रहा है वैल्यू, यस आई यानी कि 1। अगर हम यहाँ पर दें एक्स तो ये 10 आना चाहिए ओके, 10 आ रहा है। ठीक है, मीन्स कि हमारी जो डिक्शनरी हमने जो बनाई है ये सही काम कर रही है। इसके बाद हमने क्या करना है कि अच्छा अब हमारी डिक्शनरी बन गई है, अब हमने ये ठीक है। अब देखें सबसे पहले ये क्या है कि अगर हम आई को 3 मरतबा लिखें तो ये क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें रिटर्न क्या होगा, सिर्फ 1 ओके। तो हमने इसको 3 करना है, सॉरी अनडिफाइंड, क्योंकि हाँ ठीक है इनमें कोई मैच नहीं हो रहा डिक्शनरी में। तो अब हम क्या करते हैं कि हम इसके लिए लूप चलाएंगे क्योंकि हमें कितनी वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पे लूप स्टार्ट करते हैं, फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन s डॉट लेंथ एंड देन i प्लस प्लस ओके। इसके बाद हम अच्छा अब हम लूप में क्या करने वाले हैं कि हम इनको आपस में ऐड करेंगे कि हमें जैसे कि 3 मरतबा हमें मिला हुआ है तो आए, तो ये जितने बार लूप रिपीट हो तो
ये आपस में प्लस हों। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल रखते हैं आउटपुट। इस वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू 0 दे देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि ओके, अब जितने टाइम ये हमारा लूप रिपीट होगा उतनी टाइम हम इसको ऐड करेंगे। आउटपुट में प्लस हो जाए, क्या हो जाए प्लस, जो भी वैल्यू है हमारी डिक्शनरी से मैच हो रही डिक्शनरी, और इसके अंदर हम रखेंगे s.i, क्योंकि सबसे पहले आई लूप चलेगी, सबसे पहले 0 इंडेक्स है तो 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको फिर नेक्स्ट टाइम ऐड करता रहेगा, और लास्ट में हम लूप के बाहर रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न क्या करते हैं, आउटपुट। ओके, अब हम इसको टेस्ट करते हैं तो हमें ये 3 मिल रहा है, ठीक है, हमें ये 3 मिल रहा है। अब क्या है कि ठीक है, यहाँ तक काम हो रहा है। अगर हम ऐसे लिखें x कैपिटल सॉरी एक्स आई, ये 11 होना चाहिए, तो ये 11 हो रहा है, ठीक है। अब मसला क्या है कि यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है कि अब वैल्यू हमारे पास रह गई हैं 4। जैसे क्या होता है आई वी जब आएगा तो ये इसका मतलब है कि 4, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर हमें ये 4 नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा क्या 6। तो इसके लिए ये हम ट्राई कर ले देखें, क्या हम लिखते हैं आई वी, ओके, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें 6 मिल रहा है, ये लास्ट वाला आप देखिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 6 मिल रहा है। एंड उसके बाद एक मिनट स्क्रीन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम इसको 4 कैसे करेंगे कि ये हमारे पास क्या है 5, वी क्या होता है 5 होता है, और जो आई है वो है 1, ठीक है। तो अभी अगर ये इस कंडीशन जो हमारी अभी करंट जो हमने यहाँ पे रखी है, तो ये क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 1 + 5 6 हो जाएगा, 6 हो रहा है, ठीक है। हमने क्या करना है कि अब इसको माइनस करना है, आई को वी से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 - 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ओके। तो इसको हमने माइनस करना है, तो ठीक है। इसी तरह जो 9 है वो भी ऐसे होगा, क्योंकि x से पहले आई आएगा, और बाकी भी इसी तरह होंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर कंडीशन रखते हैं, इफ़ कंडीशन रखेंगे हम, इफ़ के अंदर हम रखते हैं इफ़ के अंदर हम क्या करते हैं s, ठीक है। इफ़ इंडेक्स जो है वो हमारा क्या है, इक्वल है आई के, और जो नेक्स्ट है एंड जो नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या है, और जो नेक्स्ट है एस आई प्लस 1, अगर वो बराबर है बी के, तो ये क्या कर दे, माइनस हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या हो कि इस कंडीशन में हो जाए माइनस कैसे होगा, हम रखते हैं आउटपुट को हम वैल्यू देते हैं। अच्छा, आउटपुट में हम ऐड करते हैं, उसमें पहले भी कोई वैल्यू हो सकती है ना, तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे, डिक्शनरी के आई प्लस 1 इसको माइनस कर देते हैं, किसके साथ, डिक्शनरी एस ऑफ आई, यहाँ पर भी क्या रखते हैं
ऑफ आई प्लस 1। ओके, तो अब ये क्या कर देगा कि ये माइनस कर देगा। चेक करते हैं क्या ये काम हो रहा है। अब हमें 10 रिटर्न हो रहा है, हमने क्या इनपुट दिया है, आई भी दिया है। तो इसमें क्या हो रहा है, चेक इफ आई 0 इंडेक्स पे आई है एंड ओके ओके ओके। अब क्या हो रहा है कि ये लूप 2 बार चल रहा है। जब फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम ये कंडीशन ट्रू हुई तो आई जो था 1, जो 5 था, आई प्लस 1 में 5 था, 5 माइनस 1 क्या 4 हो गया, तो आउटपुट में आ गया 4। जब नेक्स्ट टाइम ये लूप रिपीट होगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगी और इसमें आएगा, इस कंडीशन में आएगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उसमें एक ऐड हो जाएगा, एक बार फिर ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको हम इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है, जैसे आई वाली कंडीशन ट्रू हुई आई पे, तो जब वी आया और उसके बाद जो वी कंडीशन है, वी वाली पोजीशन इस पर काम नहीं करे। ठीक है, क्योंकि उसका काम ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, तो उसको क्या कर दे, आई को क्या कर दे, इंक्रीमेंट कर दे। ओके, अब हमारा आउटपुट ठीक आना चाहिए। चेक करते हैं, अब हमें 9 मिल रहा है आउटपुट में। ठीक है, हमें वैल्यू आउटपुट 9 आ रही है, लेकिन अभी भी मसला है क्योंकि हमने आई भी दिया है, तो ये 4 आना चाहिए। ओके, इसको हम ठीक है जब तो इसको हम रखते हैं एल्स, और इसको हम यहाँ से उठाते हैं यहाँ पर सेमीकोलन आएगा। ओके, अब हम ट्राई करते हैं, अब हमारे पास 4 आ रहा है। ठीक है, तो मसला ये हो रहा था कि जब इफ़ चल रहा था, इफ़ कंडीशन ट्रू हो रही थी, तो उसके बाद ये कंडीशन भी काम कर रही थी। तो अब हमने एल्स लगा दिया, तो अभी ये मसला नहीं होगा। जब इफ़ काम करेगी तो एल्स वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन ये काम नहीं करेगी, स्टेटमेंट ये वाली जो है ये रन नहीं होगी। ठीक है, अब हमें क्या मिल रहा है कि हमने आई वी दिया तो हमें 4 मिल रहा है, लेकिन हमें 9 नहीं मिलेगा क्योंकि उसके लिए हमने सेट नहीं किया वैल्यू एक्स है। तो इसके लिए हम अब सेट करते हैं कि जब हमारा आई हो, जब इंडेक्स हमारा अगर आई हो और प्लस में क्या हो, नेक्स्ट में वो बराबर हो एक्स के। एंड 5, और इसके बाद इसमें हम आर कंडीशन लगाते हैं, आई हो या फिर क्या हो, एस प्लस आई प्लस 1 क्या हो, 10 हो, एक्स होना चाहिए। और इसी तरह हम 50 के लिए भी लगाते हैं, आर एस 5 प्लस 1 क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए। ओके, 50 एंड 50 के बाद हम क्या रखते हैं, और जो नेक्स्ट इंडेक्स हो वो क्या हो, बराबर हो सी के। ठीक है, तो इसको अब ये क्या होगा कि जब शुरू में आई है तो उसके बाद अगर वी आ जाए तो उसको 4 कर दे, नहीं तो अगर क्या है हमारा इंडेक्स है आई एक्स है तो 9 कर देगा, आई एल है तो एल क्या होता है 50, 50 माइनस 1 49, इसी तरह से 100 को भी करेगा। तो अच्छा, इसको हम थोड़ा इजी कर देते हैं, सेपरेट कर दें यहाँ से कंडीशंस को, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ओके, ठीक है, एंड इसको भी लेते हैं ताकि इजी हो जाए। ठीक है, अच्छा इसको भी करते हैं,
आर को भी सेपरेट ही कर देते हैं, सही रहेगा। ठीक है, अब हम वैल्यू देके देखते हैं कि ये क्या ये काम हो रहा है। 9 तो हो रहा था, अभी हम देते हैं IC, तो 100 में से 1 माइनस होगा, देखते हैं क्या हो रहा है। 99 आ रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास अगर स्टार्टिंग में आई है तो अब उसके बाद वाला हमें क्या मिल रहा है, दूसरे नंबर पे हमें v मिल रहा है, तो ये 4 हो जाएगा, i माइनस वी हो जाएगा, 1 माइनस 5 r, या फिर हमें x मिल रहा है तो 9 कर देगा, या फिर हमें l मिल रहा है तो 50 में से 1 माइनस कर देगा। तो यहाँ तक काम सही हो रहा है। इसके बाद अगर हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरह की आ जाए कि पहले हो c और उसके बाद आ जाए d आ जाए या m आ जाए, जो भी आ जाए d कर लें, तो ये क्या हो रहा है, c मीन्स के 100 और d मतलब के 500, तो ये क्या हो रहा है, 100 में से 500 माइनस हो रहा है, या 500 में 100 में से आया जो है 100 वो माइनस हो रहा है। तो ये इसके लिए अब हम सेट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि अगर स्टार्टिंग में आ जाए c, या स्टार्टिंग में और क्या आ सकता है, और x उसके लिए भी हमने नहीं रखा कंडीशन, ठीक है, उसके लिए भी रखते हैं। अगर हमारे पास स्टार्टिंग में i आ रहा है, या फिर हमारे पास क्या आ रहा है, s हाफ i में क्या हमें मिल रहा है, x, या फिर क्या मिल रहा है i में c, क्या मिल रहा है c। तो अगर ये कंडीशन हमें स्टार्टिंग में मिल रही है तो हमें नेक्स्ट में क्या मिलनी चाहिए, नेक्स्ट में हमें v मिल रहा है, स्टार्टिंग में x मिल रहा है तो नेक्स्ट में हमें v मिल रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये रखते हैं कि अगर स्टार्टिंग में क्या नहीं होना चाहिए, i जो है वो इक्वल ना हो किसके, x के, ठीक है। और दूसरा क्या हो, इसको हम एंड रखते हैं, ये दोनों की कंडीशन ट्रू हो। और क्या हो, अगर शुरू में हमारे पास x, ठीक है, x वाला कम हो गया, अगर स्टार्टिंग में हमारे पास c है तो उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, v, तो भी ये कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। तो इसके लिए भी हम कंडीशन रखते हैं एंड, इसके लिए भी हम रखते हैं एंड क्या हो, एंड जो है s ऑफ i नॉट इक्वल्स टू किसके, c के, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन होगी तो इसके लिए भी हम ऐसे यही चीज़ें सेट करते हैं। अगर स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो यहाँ पे भी x आ रहा है, तो ये क्या हुआ, मैच हो रहा है। तो इसके लिए भी अच्छा, इसके लिए हम रखते हैं, अगर स्टार्टिंग में c आ रहा है तो यहाँ पे भी c आ रहा है, तो ये भी कंडीशन ट्रू होगी। तो इसके लिए इनके लिए हम यहाँ पर एक और एंड में रखते हैं कि ये दोनों सेम नहीं हो, ठीक है। एंड s ऑफ i जो है ये क्या हो, नॉट इक्वल टू s ऑफ i प्लस 1, ठीक है। ये कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो आगे नहीं जाए, यहीं पर वापस चला जाए, ठीक है। तो ये भी मसला हल हो गया। अब मसला क्या बचा, x के बाद क्या है, c, स्टार्टिंग में अगर हमारे पास c है, या फिर
ठीक है, अगर स्टार्टिंग में हमारे पास x है सेकंड में, तो स्टार्टिंग में क्या नहीं होना चाहिए, c नहीं होना चाहिए। एंड s ऑफ i प्लस 1 s ऑफ i स्टार्टिंग में क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू c। ओके, एंड देन ये भी हो गया। अब इसके लिए भी रखते हैं, L के लिए भी रखते हैं। तो L अगर L हो और S ऑफ एंड S ऑफ I नॉट इक्वल्स टू C। स्टार्टिंग में अगर C है यानी कि 100 और उसके बाद L आ रहा है, तो ये कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए। तो इसीलिए अगर स्टार्टिंग में C है तो यहाँ पर L है, तो भी ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए। ओके, एंड देन लास्ट में हमारे पास C है। अगर स्टार्टिंग में भी C है तो लास्ट में भी C है, तो ये कंडीशन नहीं ट्रू होगी। स्टार्टिंग में क्या है, X है, तो लास्ट में क्या है हमारे पास C है, तो C में से कितने माइनस करने हैं, X, तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अब कौन सी वैल्यू बच गई, M। अच्छा, C अगर स्टार्टिंग में क्या है, I है, तो C कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। X है तो फिर C है, X C 100 में से 10 माइनस होंगे। ठीक है, एंड अगर C है तो वैसे नहीं ट्रू होगी। ठीक है, इसको छोड़ें, ये ठीक है। इसके बाद क्या आ सकता है, M। अगर S I प्लस 1 किसके बराबर है, नेक्स्ट एलिमेंट M के, M यानी कि 1000, तो ठीक है, ये किसका है, ओके 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 ओके, इस तरह होगा। ठीक है, और ओके, तो इसको सेट कर लें। और ठीक है, हाँ ठीक हो रहा है। C और उसके बाद क्या आएगा, D आएगा, फिर M रखते हैं, C और यहाँ पर हम रखते हैं D। S ऑफ I प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो, D होना चाहिए। ठीक है, अभी कोई मसला है, कहाँ पर हो सकता है,
करते देखते हैं, फिर शायद पता चल जाए। नहीं, यहाँ से मसला स्टार्ट हुआ, तो ये सही तो बोलता है बेचारा। i+1 रखना है ना, i+1, ठीक है। उसके बाद मसला ये है, SFI नॉट इक्वल टू सी, ये बी कहाँ से आ गया, ओके। एंड अब शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, तो हमें ये 600 मिल रहा है। सी क्या है 100 और डी क्या है 500। तो इसका मतलब ये है कि हमारी कंडीशन में कोई प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग में हमारे पास ये है, ठीक है, एंड कंडीशन ट्रू है, एंड और ये वाली एंड कंडीशन, और फिर आर और उसके बाद लास्ट में डी, तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो हाँ, यहाँ पर ब्रेक का मसला आ रहा है, ठीक है। तो ये सॉरी मिस्टेक थी मेरी, ओके। अच्छा, ये सी के बाद हम, अच्छा ये डबल में सी रखती है क्या, तो यहाँ पर हम रखते हैं डी, एंड यहाँ पे हम रखेंगे एम, ओके। तो अब हम ट्राई करते हैं, अब हमारे पास क्या आ रहा है 400, ठीक है। आई थिंक अब हमारा सारा कंप्लीट है, तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं, कोई इसका दूसरा जो है देखते हैं। ये हम टेस्ट सारे कर लिए, अब ये क्या है 58 वाला LV888, तो ये ट्राई करते हैं। LV888 क्या हो गया, LV एंड ये हो गया 888, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए 58, तो ये 58 हो रहा है, ओके। और लास्ट में हमारा एक टेस्ट है, ये चेक करते हैं MCMXC, ओके, XCIV, तो ये हमारा होना चाहिए 1994। तो ये हमारा आंसर सही आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का प्रॉब्लम। तो अगर आपको कोई कहीं से कंफ्यूजन हो, कहीं से आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, खुदा हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।